दोस्तों मौसम में अब थोड़ा थोड़ा बदलाव नज़र आने लगा है। जो अब तक बहुत ठंडी का मौसम था, अब धीरे धीरे हल्की हल्की गर्माहट भी आ रही है। तो ऐसे में अब हमारे प्लांट को जो मौसम बदलता है तो उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आता है। हमारे पौधे जो हैं थोड़े थोड़े शौक में चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपने गुड़हल के प्लांट, गुलाब के प्लांट, गुलदाउदी के प्लांट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय उन्हें मौसम की मार से आपको बचाना है। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होगा कि गर्म हवाएं चलने लगेंगी, तो गर्म हवाओं से हमारे प्लांट के इस तरह से फ्लावर जो है झुलसने लगेंगे। तो आपको कैसे अपने पौधे की देखभाल करनी है इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो आगे आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये है मेरे गुड़हल का प्लांट। गुड़हल के प्लांट पर यदि इस तरह से आपके फ्लावर नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, कलियां बनती भी है तो मुरझाकर गिर जाती है, या फिर उसमें कलियां बन नहीं रही है, पत्ते बहुत हरे हरे हैं लेकिन फिर भी उसमें कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं खिल रहे हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आप ज़रूर देखें। क्योंकि हम गुड़हल के प्लांट पर, गुलाब के प्लांट पर हमें हमेशा ध्यान देते रहना पड़ता है। यदि हम उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं तो हमारे प्लांट जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं या फिर ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमें हर दिन खाना चाहिए, पानी चाहिए, उसी तरह से पौधों को भी हर दिन खाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग टू उन्हें पानी भी चाहिए। यदि कुछ दिनों की तक हम उनमें फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, पानी की देखभाल नहीं करते हैं, उन्हें नहीं ध्यान देते हैं, तो हमारे पौधे जो है धीरे धीरे सूखने लगते हैं या ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। क्योंकि उन्हें भी, ये सारे जो प्लांट हैं जो विंटर के समय में ये बहुत ज़्यादा खिलते हैं, आप देख ही रहे हैं कि इतने सारे ये कलियां प्रोड्यूस करते हैं, लगातार फ्लावर खिलते रहते हैं, तो उनकी एनर्जी तो डे टू डे कम होती रहती है। ऐसे में हमें हर दिन उनकी एनर्जी के लिए उन्हें कुछ ना कुछ भोजन प्रोवाइड करना है। ये भोजन क्या होते हैं दोस्तों? तो ये भोजन होते हैं इनका फर्टिलाइजर। अब हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना है ये हमें देखना होगा, समझना होगा कि हमारे प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है। जब हमारे प्लांट के पत्ते हरे नहीं हो रहे हैं, पत्ते सिकुड़ रहे हैं, उनमें मरोड़ा रोग आ रहा है, तो उस समय हमें ऐसे नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र देना है ताकि हमारे प्लांट के पत्ते जो हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएं। जब हम देखते हैं कि हमारे प्लांट पर कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं खिल रहे, कलियां बन तो रही है लेकिन वो खिल नहीं पा रही है, तो उस समय हमें उन्हें देना है पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र। और हमें देखते हैं कि हमारे प्लांट बहुत कमज़ोर कमज़ोर से हैं, मरे मरे से हैं, तो हमें उन्हें देना है फॉस्फोरस और कैल्शियम। क्योंकि ये तीनों जब मिल जाते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, तभी हमारे प्लांट जो हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। क्योंकि एक के कारण हमारे प्लांट की जड़ें बहुत अच्छी होती है, दूसरे के कारण प्लांट पर वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छा होता है और तीसरे के कारण बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। लेकिन इन तीनों के अलावे भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे हमारे प्लांट को ज़रूरत होती है, जैसे मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम, आयरन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, बोरोन, जिंक, सल्फर, ये सारे हमारे प्लांट के लिए ज़रूरत है। तो हमें टाइम टू टाइम इन्हें ये सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाना है। एक बात और है दोस्तों कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने प्लांट को अच्छे से गुड़ाई करते हैं या नहीं। एक सप्ताह में यदि बहुत ठंड पड़ रही है, पानी डाल रहे हैं, तो हर सप्ताह इस पर यानी कि 10 दिन में आपको एक बार प्लांट की गुड़ाई करनी है, ताकि मिट्टी, नीचे की मिट्टी ऊपर आए, ऊपर की मिट्टी नीचे आए। उससे ये भी पता चलता है कि हमारे मिट्टी में कोई फंगस तो नहीं है, हमारी जड़ें, प्लांट की जड़ें खराब तो नहीं हो रही है, और साथ ही साथ प्लांट की मिट्टी में प्लांट की जड़ों को जो है वो बहुत अच्छा से ऑक्सीजन मिलता है। प्लांट की जो नीचे वाली मिट्टी ऊपर आती है तो धूप लगने के कारण उसके अंदर जो पेस्ट होता है वो भी मर जाता है। तो इस तरह से गुड़ाई करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है पानी का ख्याल। खासकर गुड़हल के प्लांट पर और गुलाब के प्लांट पर पानी का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पानी आपको तभी देना है जब इसकी 1 से 1.5 से 2 इंच, 1 से 2 इंच तक की लेयर जो है वो सूखी हो, है ना। 2 इंच तक की लेयर यदि सूखी है तभी आप उस पर पानी डालें। आप उनकी गुड़ाई करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी कैसी है। यदि नीचे की मिट्टी बहुत गीली है तो आप पानी मत डालिए, तो गुड़ाई करके छोड़ दीजिए। 2 दिन गुड़ाई करके छोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से मिट्टी के ऊपर जो सूरज की किरणें पड़ेंगी, सूरज की किरणों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे प्लांट की मिट्टी के को बहुत ज़्यादा उर्वर बनाती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद ज़रूरी क्या चीज़ है दोस्तों? प्लांट की कटाई छटाई। जो पत्ते पीले हो रहे हैं उन्हें आप तोड़ दीजिए, जो टहनियाँ सूखी हुई लग रही है उन्हें आप हटा दीजिए। और साथ ही साथ आपको ये जरूर ध्यान देना है कि एक बार आप अपने प्लांट पर 1 सप्ताह के या 15 दिन में के अंतर पर आप उसमें नीम खली जरूर डालें। नीम खली डालने से हमारे प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। साथ ही साथ हमारे प्लांट की मिट्टी में जो केचुए रहते हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप करते हैं और हमारे प्लांट के में जो भी फंगस होता है वो दूर हो जाता है।
प्लांट को आपको 6 से 7 घंटे की धूप जरूर दिखानी है। 6 से 8 घंटे की धूप होती है, लेकिन आपको यदि 6 घंटे भी धूप मिल जाती है तो भी अच्छा है। 6 घंटे से कम की धूप मिले, 1 या 2 घंटे की धूप मिले, तो आपके प्लांट पर कभी फ्लावरिंग नहीं होगी। एक बात और ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आपके हाइब्रिड गुड़हल हैं तो आप उसे गमले में लगाइए, क्योंकि यदि आप उसे ज़मीन में लगा देते हैं तो बहुत अच्छे से वो ग्रोथ नहीं करता है। हाइब्रिड गुड़हल को ज़मीन में ही लगाने से अच्छा होता है। एक चीज़ और दोस्तों कि आप देखेंगे कि इस समय आपके प्लांट पर इस तरह से छोटे छोटे से सफ़ेद और काले कलर के जो कीड़े होते हैं, एफिड्स लगे होते हैं, तो उसे भगाने के लिए, उसे दूर करने के लिए आपको सप्ताह में 10 दिन के अंतर पर एक बार फंगिसाइड और नीम ऑयल का स्प्रे करना ज़रूरी है। नीम ऑयल को 1 चम्मच नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में आप अच्छे से मिक्स कर लें और पूरे प्लांट पर, पूरे कलियों पर, पत्तों पर अच्छे से उसे स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा कि जो एफिड्स और माइट्स लग रहे हैं आपके प्लांट पर वो दूर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से धार मार करके आप उसे दूर कर दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप पानी का धार मारें, पानी से आप स्प्रे करें, ताकि जो भी गंदगी, धूल गंदगी है आपके पत्तों के ऊपर वो पूरी तरह से धुल जाए। उसके बाद आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल में यदि आप 1 चम्मच हैंड वॉश मिला लेते हैं या फिर साथ ही साथ डिश वॉश मिला लेते हैं या शैम्पू मिला लेते हैं, तो ये प्लांट के ऊपर चिपकेगा, जिसके कारण जो कीड़े हैं उन पर देर तक ये लगा रहेगा तो अच्छी तरह से दूर होगा। आपको 15 दिन के अंतराल पर एक बार फंगिसाइड का स्प्रे करना भी ज़रूरी है। इसमें 1 चम्मच साफ फंगिसाइड ले लीजिए और उसे स्प्रे बॉटल से आप स्प्रे कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके प्लांट पर जो भी फंगस लग रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि एक गुड़हल का तो प्लांट ऐसा होता है जिस पर फंगस बहुत जल्दी लगता है, तो कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। इसलिए हर 15 दिन पर आपको या तो नीम ऑयल का स्प्रे करना है और साथ ही साथ नीम ऑयल के स्प्रे के 3-4 दिन के बाद आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना है। इससे आपके प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, तभी आपके प्लांट पर अच्छे से कलियां आएगी और तभी अच्छे से उस पर फूल खिलेंगे। नहीं तो आपके प्लांट पर इस तरह से फंगस लग जाएगा, कीड़े लग जाएंगे, तो आपका प्लांट खराब होगा। अब जो हमें फर्टिलाइज़र डालना है दोस्तों वो है सरसों की खली। सरसों की खली में पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम तक होता है और साथ ही साथ ये हमारे प्लांट को थोड़ी सी गर्माहट भी देता है और ये हमारे प्लांट की जड़ों को बहुत अच्छे से तेज़ी से डेवलप करता है। साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी में ऐसे तत्व उत्पन्न करता है जो फर्टिलाइज़र को अच्छे से पकड़ता है, यानी एब्जॉर्ब करता है। तो इसके कारण आप सरसों की खली का इसी तरह से लिक्विड बनाइए। बिल्कुल कंसिस्टेंसी उसकी ऐसी होनी चाहिए, पतली, ताकि वो हमारे प्लांट पर जा करके और अच्छे से हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट दे सके। यदि बहुत गाढ़ी बनाएंगे तो फंगस लगने का डर होता है। इसमें आप 1 टुकड़ा गुड़ मिला दीजिए, 50 ग्राम। ये जो मैंने बनाया, आपको दिखाया मैंने 50 ग्राम जो सरसों की खली दिखलाई, वो 4 से 5 प्लांट के लिए है और ये जो गुड़ दिखला रही हूँ ये भी 4 से 5 प्लांट के लिए है। तो 50 ग्राम गुड़, 50 ग्राम सरसों की खली आप 1 लीटर पानी में पहले डाल करके और 5 दिन उसे घोल करके रख दें। 5 दिन के बाद उसमें 2 से 3 लीटर पानी आप मिलाएं और मिलाने के बाद आप प्लांट पर डालें। गुड़ में क्या होता है, बहुत भारी मात्रा में मैग्नीशियम होता है और ये हमारे प्लांट की मिट्टी का मैकेनिज्म अच्छा करता है। इसमें आयरन भी होता है, गर्माहट भी होती है और ये हमारे प्लांट के बहुत जितने भी इसमें जो सूखे पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती है, उन सबको बहुत तेज़ी से ये डिकम्पोज कर देता है। साथ ही साथ हमारे प्लांट की मिट्टी में यदि कोई केचुआ है तो केचुओं का ये भोजन बनता है, जिसके कारण केचुआ जो है तेज़ी से डेवलप करता है। तो जब केचुआ हमारे प्लांट में तेज़ी से डेवलप कर जाता है तो हमारे प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। इसलिए इसको आप ज़रूर मिलाएं। ये मिलाने के बाद आप एक चीज़ और मिलाएं। ये देखिए दोस्तों, हम फल खाते हैं, अनार खाते हैं, अनार के छिलके हम फेंक देते हैं। आप उसे पानी में सोख करके 2 दिन रख दीजिए। देखिए कितना गाढ़ा सा लिक्विड तैयार हुआ है, रेड कलर का। इसमें आयरन की भरपूर मात्रा है। न सिर्फ आयरन बल्कि इसमें पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम है, साथ ही साथ इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये प्रोटीन है। ये सारी मात्राएं इसमें मिली हुई है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन यदि हमारे प्लांट के लिए मिल जाए तो हमारा प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, तेज़ी से उनमें जड़ें बनेगी और उसके बाद बहुत अच्छे से उसमें फ्लावर खिलेगा। तो जो चीज़ हम फेंक देते हैं दोस्तों, उसे फेंके नहीं। ये जो गुड़ है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, सरसों की खली है, सरसों की खली और गुड़, इतना सा सरसों की खली और गुड़ आपके 5 से 6 प्लांट के लिए सफिशिएंट होता है। इसमें यदि हम घर में खाए हुए जो हमारे छिलके होते हैं, जैसे मैंने अनार का छिलका दिखलाया, अनार के छिलके की जगह आप उसमें प्याज के छिलके भी दे सकते हैं। प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में विटामिन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और साथ ही साथ पोटेशियम का तो बहुत ही रिच स्रोत होता है। उसी तरह से अनार के छिलके भी होते हैं।
जो वेस्ट माने जाते हैं वही हम उसको यूज़ कर लेते हैं अपने गार्डन में, और उसके बाद हमारे गार्डन में मिट्टी इतनी अच्छी हो जाती है और उसके बाद तेज़ी से हमारा प्लांट ग्रोथ करता है और ढेर सारे उसमें फ्लावर खिलते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो जिस तरह से मेरे घर में लगातार फ्लावर खिलता रहता है, मैं तो कई सारी वीडियो में आप लोगों को दिखलाई हूँ कि मेरे प्लांट पर कभी फ्लावर की कमी नहीं होती है, कलियाँ बनती रहती है, चाहे वो देसी हिबिस्कस हो या फिर हाइब्रिड हिबिस्कस हो, आपको सभी में दिखेगा कि ढेर सारी कलियाँ बनी हुई है और ये सारी की सारी कलियाँ इतनी हेल्दी होती है कि 3 से 4 दिन के बाद ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही मेरा छोटा छोटा सा ट्रिक है जो कि आप अपनाएंगे दोस्तों, तो आपके घर में भी इसी तरह से फ्लावर खिलेंगे। ये देखिए, ये है देसी हिबिस्कस, और देसी हिबिस्कस मैंने कटिंग से लगाए थे, उसमें भी देखिए कितने सारे फ्लावर खिल रहे हैं। आप इसे गुलदाउदी में भी डाल सकते हैं, गुलदाउदी के भी खिलने का समय है। फ्लावर खिल गया, उसकी आप कटिंग कर दीजिए। और ये तो मेरा गुड़हल का प्लांट है, हम लोग तो उड़हल बोलते हैं, उड़हुल का प्लांट। तो इसमें भी देखिए मेरे सारे मतलब पूरे डालियों पर फ्लावर बने हुए हैं और लगातार ये खिल रहे हैं। मैं पहले की वीडियो कम ही दिखलाती हूँ, बहुत कम। मैं जिस दिन वीडियो बनाती हूँ उसी दिन मैं उसको पब्लिश करती हूँ। तो ये मेरी आज की वीडियो है, आप देख रहे हैं कि इसमें ढेर सारी कलियाँ बनी हुई है और ये सारे के सारे मेरे फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेरे गार्डन में इसी तरह से, चाहे वो हिबिस्कस के फ्लावर हों या रोज़ के फ्लावर हों या फिर गुलदाउदी के फ्लावर हो या कलेंचो हो, सभी लगातार खिलते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे परमानेंट फ्लावर प्लांट हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी।